जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं साथियों? आज जिस विषय पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोग इस तरह की बातों को सुनते हैं तो उन्हें बहुत चोट लगती है, आघात लगता है। कह रहे ये सब क्या तुम कर रहे हो। असल में जब भी मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ या टीवी देखता हूँ, खासकर रात में उठ के, जितने चैनल हैं उस पर ये आती है कि इस पेड़ के नीचे ये लगा दो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, वहाँ आप दूध चढ़ा दो तो आप करोड़पति बन जाओगे, वहाँ जाके आप वो नासिक में या त्र्यंबकेश्वर में कई जगह एक नाग भगवान होते हैं सोने के, उनको चढ़ा दो तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। आपके जितने भी बुरे कर्म हैं या जो आपको असफलता मिल रही है, आप ज़िंदगी में परेशान हैं, आपकी हेल्थ खराब है, या आपके बच्चों ने आपको भगा दिया, या घर में गृह कलेश है। अक्सर बाहर जाओ तो मिलेगा, अरे वो फलाने बाबा हैं, तुरंत आपको वो सारे गृह कलेश से मुक्त हो जाएगी। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अगर आपकी बीवी छोड़ के भाग गई है, बस ऐसा कर लो, आप आ जाओ बाबा जी के पास और ये कर लो, आपकी बीवी आपके पास आ जाएगी। इस तरह की कई से कोई कहता है कि रात को आपको यूरिन लग रही है तो जान लो इसका रहस्य क्या है। एक वो फर्जी बाबा रोज घूमते हैं, 4 बार यूरिन रात में आ रही है, अच्छा अच्छा आओ अभी ठीक कर देते आपके पास, हमारे पास। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, ये कई सारे चैनल पे मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे अंधविश्वास है, वो बैठा लेंगे लोगों को, 4 लोगों को, देखो इसको भूत आ गया, अच्छा भूत माइक में बोल रहा है। भूत भी आधुनिक हो गया भाई, माइक में बोला देखो, और जैसे ही माइक पकड़ा भूत बाहर, भूत ऐसे नौटंकी करेगा कि भूत भी शर्मा जाए, कहीं होगा बेचारा तो उसे भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत व्यापक रूप से हो रही हैं, और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम धर्म में चले जाओ, इस्लाम धर्म में, वहाँ भी आपको कई सारे झाड़ फूक वाले लोग मिलेंगे, झाड़ू लगा रहे, झाड़ा लगा रहे, फूका लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे। क्रिश्चियन धर्म में भी वहाँ भी आपको वहाँ के ईसाई जो होते हैं उनके भी, वो भी बुलाते हैं आदिवासियों को, बड़े बड़े आदिवासी को। जो क्रिश्चियन धर्म में जो कन्वर्जन हुआ उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लोगों को फर्जी चमत्कार दिखाते हैं। जैसे जमीन पे बिठा देंगे, बिजली का करंट नीचे हल्का सा लगा देंगे, देखो हाथ लगाओ भगवान जी आए, ओ आपको थर थर का हर, हाँ होगा बाबा होगा। तो ये जो क्रिश्चियन धर्म में, मतलब हिंदू लोग या दूसरे दूसरे धर्म के लोग जो धर्मांतरण हुआ है उसके पीछे भी ये फालतू चमत्कार है। अब होता है क्या है इन सब चीज़ों से, मुझे क्या दिक्कत है भाई, करो, कोई भी करो, सब लोग, करता कौन, हम भी करते थे, हमने भी किया है। कब? जब आदमी परेशान होता है, आदमी जब मुसीबत में होता है तो फिर वो सब जगह जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाने डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो भगवान थे, आजकल भगवान ने जो है वो भगवान जी छोड़ दी उन्होंने। उनके अंदर बस एक ही है कि लूटो लूटो लूटो, आदमी को लूटते हैं, इतना परेशान करते हैं। कई बार तो बेचारा, मतलब 20 लाख बिल बना तब भी मार डाला। फोर्टी से अस्पताल में देखा था, बेचारी बच्ची है, मासूम बच्ची 3 साल की, वो उसका 15-20 लाख का बिल बना था, वो मार डाला उसको, उसके बाप से वही वसूल लिया। तो पता लगे वेंटिलेटर पे आप अभी डाल दिया है, मर गए हैं, बता मर गए हैं, 15 दिन पड़े रखा है, लाओ भैया जितना 50 लाख 60 लाख है लूट, बॉडी नहीं देते। तो खैर आदमी बहुत डरने लगा है। वो क्या है कि हर आदमी के अंदर ये बात आ गई है कि बस लूट सको जितना लूट लो लूट लो। कलयुग है, दौर तो चल रहा भाई, कलयुग में क्या कर सकते हैं, आदमी आदमी को मारेगा, खाएगा, पिएगा। एक दौर था जब यहाँ पे शाहजहाँ था तो अकाल पड़ा था, लोग कहते हैं कि एक विदेशी यात्रियों ने कहा था कि आदमी आदमी का मांस खा रहा था। जरूरत पड़ेगी तो आदमी क्या करेगा भाई, इनसे भूख से बड़ी चीज कोई हो सकती है। सब कोई रिश्ते नाते सब भाग जाते हैं, जब गरीबी आती है तो सारे लोग भाग जाते हैं, सब छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए कहते हैं रहीमन बिपदा हु भली, जो थोड़े दिन की हो। रहीमदास जी ने कहा कि अगर आपत्ति है थोड़े दिन की आती है, उससे पता चल जाता कौन आपका है कौन पराया है। तो भैया बात करें इन फर्जी लोगों की जो दिन भर रात भर बैठ बैठ के लोगों को परेशान करते हैं, अरे ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, हमने 2-3 फोटो खींची भी डालेंगे इसमें कि उसमें क्या लिखा है कि इसके नीचे करने से वो हो जाएगा। असल में ये आदमी की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, बेचारा आदमी परेशान है। अच्छा ये ज़्यादा ये सब कहाँ होता है, जिन जो पिछड़े देश होते हैं, अविकसित देश होते हैं, जहाँ बेरोजगारी होती है या गरीबी होती है, वही इनके चक्कर में आते हैं और इनको झाड़ा फूको ये फालतू उल्टी से सलाह दे के लूट लेते हैं। असल में ये सब लुटेरे हैं, देखा जाए तो सब लूटते हैं। अच्छा लूट रहे हैं कोई बात नहीं, लूटो लूटो लूटते तो बहुत है भाई, सरकारी अधिकारी का भी लूटता है, बड़े बड़े लूटता है, वो तो सभी लूट रहे हैं। मंत्री विधायक सांसद अधिकारी साहब कर्मचारी साहब जो भी साहब है, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है
राम नाम की लूट है, लूटो। तो बेचारे बाबा क्यों पीछे रहे हैं? बाबा भी लूट रहे हैं जैसे अपने जुगाड़ करके। कोई कहता है यहाँ आ जाओ, तो लूट तो सब जगह, सब लोग लूट रहे हैं, उसमें कोई क्या करें, बुराई तो नहीं है, अच्छाई भी नहीं, लेकिन लूटो भैया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैसेज देते हैं, इससे क्या होता है कि आम आदमी जो बेचारा, असल में भारत की जनता है वो धर्म भीरू होती है, वो डर डर होता है उसके अंदर। वो मंदिर में जाती है भगवान से डर के, अरे यार भगवान को सेटिंग कर ले कि लड्डू चढ़ा देंगे, हो जाएगा। अच्छा, ये लोग बताते भी है ये बस सेटिंग कर लो, आप कुछ भी करो डजंट मैटर, आप तो हमको दे दो, आपको सारों पापों से मुक्त कर देंगे, सारे कुकर्म आपके खत्म, सारी आपकी ग्रह कलेश, बीवी भाग गई, पत्नी भाग गई, पति भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई ने भाग गया, कुछ कर, सब ठीक कर देंगे। होता कुछ नहीं, ये सब बकवास है, एकदम बकवास है। आदमी का शोषण करते हैं वो, क्योंकि अभी देश गरीब है, उसको समझने में समय लगेगा। अशिक्षित लोग इनके चक्कर में पड़ते, कभी कभी शिक्षित लोग भी आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, देखा देखी सब में होड़ लगी रहती है। तो ये जितने कहते हैं कि भाई वो रात को सपना आता है तो आपको ये हो जाएगा, आपने बिल्ली देख ली तो ये हो जाएगा, सपने में ये देख लिया तो ये सब फर्जीगिरी है, कुछ भी सच्चाई नहीं। अच्छा, ये कभी भगवान की बात करते नहीं, मतलब इनको भगवान पता ही नहीं भगवान क्या होता है। इनका भगवान तो बस वो पेड़ के अंदर है, वो बिल्ली के अंदर है, और वो जो अपना शनि महाराज से डराते बेचारे, शनि महाराज का नाम लेकर लोग डरते हैं। अरे ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, भगवान की बात क्यों नहीं करते? इनको भगवान पता ही नहीं है, भगवान का भय नहीं पता है इनको, भगवान कहाँ है इनको मालूम ही नहीं है। क्यों उन्हें न मालूम है, न बताते हैं न दिखाते हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें बस उन्हें तो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि लूटते कैसे, लूटने के तरीके। जैसे साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो साइबर क्राइम के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, उन्हें सब पता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। हमारे एक मित्र हैं, वही बना रहे थे, एक दिन उनके पास मैसेज आया सुबह सुबह, बड़े खुश हो गए, अरे एचयू साहब यार हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। हमने कैसे? अरे मैसेज आया, कितना, 2,000 रुपये। वो मैसेज आया कि आपको 2,000 रुपये मिलने वाले हैं, आप ये काम करो। अच्छा, मजे की बात है कि बंदे ने खुद ने साइबर क्राइम के ऊपर वीडियो बनाया था, वो खुद भी फंसने के चक्कर में था। हमने कहा तुम्हारे पास 2,000 का है, मेरे पास 20,000 का मैसेज रखा है, ये देखो मैसेज। फंसाते हैं वो, आप उनके जाल में फंस जाइए, कहते ये लिंक खोलो, वो इसी लिंक आपने खोली, पूरा खाता आपका गायब हो जाएगा। तो वो नए नए तरीके ढूंढते हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, बच्चे भारत के ही हैं, बहुत टैलेंटेड है, बेरोजगार बेचारे, क्या करें आप। सरकार नौकरी नौकरी है ही नहीं किसी के पास, नौकरी के लिए पैसा नहीं किसी के पास, सस्ता जुगाड़ है, दिन में 20-25 लोगों को फ़ोन लगाते हैं, एक भी फंस गया तो दिन भर का काम खत्म। जैसे मछली फंसाने वाला होता है ना, वो जाल लेके बैठा रहता है अपना, या कई लोग सिंगल लोग जाते हैं दिन में डालते रहते हैं जाल, मतलब जो गल होता है, क्या होता है उसको, ट्रैप। एक आध मछली फंस गई, शाम को एक आध हो गई जुगाड़, 2-4 की, बस हो गया, शाम खा लिया। ऐसे ही वो रोज़ नए नए लोगों को फंसाते हैं। और मजे की बात तो है कि आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, सचिव, मंत्री, विधायक, सांसद, बैंक का कर्मचारी, और हम जैसे अधिकारी, डॉक्टर साहब, कोई नहीं बचा उनके जाल से, सबको लूट लिया उन्होंने, इतने विद्वान हैं वो। तो जैसे वो लूटते हैं साइबर तरीके से, ऐसे ही हमारे फर्जी जो दिन भर टीवी में, रात भर टीवी में, ये चढ़ाओ तो वो हो जाएगा, वो चढ़ाओ तो वो हो जाएगा, यहाँ जाओ तो ये फर्जीगिरी क्या। तो इनसे नुकसान क्या है? इनसे क्या नुकसान है? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आदमी दिग्भ्रमित हो रहा है, समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, उसकी दिशा से भटक रहा है वो। जैसे किसी ने 20 कूलर सोना अंबानी ने चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया, लेकिन भाई साहब आपके 20 कूलर सोना गया कहाँ? उसका क्या इस्तेमाल हुआ, क्या यूज़ हुआ? अगर आपने वो 20 कूलर सोना किसी कहीं से किसी गरीब के लिए इस्तेमाल किया होता, बच्चों की बुक ला दी होती, किसी गरीब बच्चे के लिए फीस दे दी होती, उससे आपने किसी का मकान बना दिया होता है, किसी बीमार की सहायता कर दी होती, किसी को दवाई दे दी होती, कितना लाभ हो सकता है। फिर आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं कि देखो अंबानी साहब ने ये किया, चलो हम बढ़ के और दूसरा करते हैं, और लोग आगे आते हैं, कोई और करता। तो एक जो भारत में जो गरीबी की समस्या खत्म हो जाती है, मानवता आपके अंदर जिंदा रहती। अब अंबानी साहब ने 20 किलो चला दिया तो हम 40 किलो चलाएंगे, हम 100 टन चलाएंगे, हम 1,000 टन चलाएंगे। तो ये फर्जीगिरी है केवल। इसमें क्या होता है कि समाज दिग्भ्रमित होता है, जो काम हमें मानव कल्याण का, जन कल्याण का करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। अब मैं आपको बता दूंगा, आपको भगवान देखना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, इन इन गधों के चक्कर में पड़िए। भगवान कहाँ होता है मैं बताऊँ? भगवान तो इंसान के अंदर ही होता है भाई। हर हमारे उपनिषद पढ़िए ना, छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, उसमें लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वतमसि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। हर जीव के अंदर भगवान होता है। अच्छा, भगवान कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है वो किसी को नहीं जानता, उसके अंदर 100% भगवान होते हैं।
फिर जैसे वो बढ़ता है, ठीक है, जब तक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, जब तक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पहचानता और किसी भी आदमी को देख के वो मुस्कुरा देता है, हंस देता है, किसी की गोद में चला जाता है, तभी तक उसके अंदर भगवान रहता है। 100% भगवान उसके अंदर, साक्षात भगवान। क्यों भगवान किसे कहते हैं? भगवान वो होते, भगवान जी के अंदर भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच होता है, वर्ण व्यवस्था नहीं होती कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जाति व्यवस्था नहीं होती कि तुम फलानी जाति ठाकुर साहब हो और तुम वो बेचारे अहिर साहब हो या जो भी है। वहाँ कोई भेदभाव थोड़ी होता है। वो बच्चा किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसी की गोद में चला जाएगा, किसी को देख के हंसेगा, किसी को देख के मुस्कुराएगा। बस ये भगवान की पहचान होती है, उनके अंदर साक्षात भगवान होते हैं। अब भगवान क्या, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और समाज के आवरण उसके ऊपर चढ़ता जाता है। हम बोलते हैं देखो बेटा, ये मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा बाप है, पिताजी हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा नाम ये है। जैसे जैसे हम उसको समाज के अंदर ये इसमें बांधते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर भगवान छोटा होने लगता है। भगवान जी छोटे हो रहते जरूर हैं, हर इंसान के बड़ा से बड़ा क्रिमिनल हो, जबकि उसके अंदर भगवान जरूर होंगे, 100% होंगे, लेकिन रेशियो बहुत हो जाता है। पता लगे 1% भगवान बचे, 99% राक्षस आ गए। आसाराम को देख लो, साला कहता था कि नहीं, अगर कोई तुम्हारे अत्याचार करे तो उससे भाई कह दो, तो तुमसे भाई नहीं कहा था। मतलब उसके अंदर 1% थी, उसका मन तो कह रहा था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो गई। तो जो बच्चा छोटा रहता है उसके अंदर साक्षात भगवान रहता है। जब तक वो अपने माँ बाप को नहीं पहचानता है, किसी को देखे मुस्कुरा देगा, हंस देगा, किसी की गोदी में चला जाएगा। आप देखो नन्हे मुन्ने बच्चे को, अच्छा कोई गरीब का बच्चा ले लो, मान ली मजदूर का बच्चा हो, उसको आप किसी अमीर बैठा तो मोदी जी की गोद में, पता लगेगा मोदी जी की दाढ़ी छूने लगेगा, ठीक है, मोदी जी को मारने लगेगा, मोदी से खेलने लगेगा। उसे क्या पड़ता है कौन मोदी जी है और मैं किसका बच्चा हूँ? जब तक उसके अंदर ये जागृति नहीं होती है, जब तक उसके मन में ये भाव हम पैदा नहीं कर देते, तब तक उसके अंदर भगवान रहता है, मतलब पूरे भगवान रहते हैं। फिर जैसे बड़ा होता जाता है, फिर वो जो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जहाँ उसने मैं करना शुरू किया, ये मेरी मम्मी, मेरा पापा, ये मेरा सोफा, ये मेरे खिलौने। छोटे बच्चों को देखो कितने पजेसिव होते हैं, उनसे कोई छीन नहीं सकते आप, ऐसे पकड़ेंगे कि बस मुट्ठी की जितनी ताकत सब लगा देंगे वो। वहीं से फिर भगवान छोटा होना शुरू हो जाता है। उसमें बच्चे का दोष नहीं है, हमने उसको शुरू कर दिया, सारा आवरण शुरू कर दिया। फिर हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, सिख बना दिया, ईसाई बना दिया, जो भी आपको बनाना बना दिया। फिर वो धीरे 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 बढ़ता है। अब जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ही भगवान जी छोटे होते जाते हैं। जो भी मतलब जो भी भगवान का स्वरूप है, चाहे वो अल्लाह मियाँ हो, चाहे वो पैगम्बर साहब हो, चाहे अपने जो भी भगवान आप मानिए, छोटा होते जाता है, लेकिन रहते जरूर हैं, गायब कभी नहीं होते। क्योंकि जिस दिन आदमी गायब उस दिन तो मतलब कोई भी इंसान, राक्षस से राक्षस, जैसे रावण को भी देखो, मरने के बाद भी जब लास्ट समय आया तो विद्वान जग रही। कंस को देखो, जब लास्ट समय आया तो उसके अंदर भी वो जागृत होगी। बड़ा सा बड़ा मरा सब मरा, बड़ शक्ति से जब मरता है ना, उस समय वो आते हैं भगवान जी देखने, क्योंकि रहते हैं उनके अंदर, कहीं से बाहर से नहीं आते, रहते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर धीरे धीरे भगवान जी छोटे होते जाते हैं। अब फिर क्या होता है, अब आदमी बड़ा हो गया, अब आपकी संगति पे निर्भर करता है कि आपकी संगति क्या है, आपका अध्ययन क्या है, आपका ज्ञान क्या है। आपने साइंस पढ़ी है, आपने दूसरे चीज़ें पढ़ी हैं, आप टेक्नोलॉजी पढ़ी है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, ठीक है, आपका व्यवसाय क्या है। फिर जैसी संगति आपको मिलती है, वैसे ही फिर आपके अंदर फिर से वो भगवान जी जागृत होते जाते हैं। अगर आपको अच्छी संगति में अच्छा ज्ञान आपने पढ़ लिया, संगति की जरूरत नहीं, अगर आपने के अंदर ज्ञान भी है, आपने किताबों का अध्ययन किया, आप जान गए धर्म क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, समाज क्या होता है, गरीबी अमीरी, दया करुणा माया मोह, ठीक है, मानवता इंसानियत परोपकार। कबीरदास को आपने पढ़ लिया, नानक जी को पढ़ लिया, संत तुकाराम को पढ़ लिया, रैदास जी को पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले को पढ़ लिया, ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ लिया, गांधी जी को पढ़ लिया, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लिया, राजा राम मोहन राय को पढ़ लिया, राधाकांत देव को पढ़ लिया, रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ लिया, रानी गिडाली को पढ़ लिया। अलग दर्शन होगा फिर आपका। फिर आपको किसी बाबा और साबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके अंदर जो भगवान है, फिर वो धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं। आपके बोरे कि आप भगवान को कितना जिंदा करते हो, आप इंसानियत लाओगे। अगर आपका अध्ययन सही है, आपकी संगति सही है। कुछ संत होते हैं समाज में, आज भी संत हैं, लेकिन वो दिखते नहीं, वो बेचारे कहीं पर रहते, छुपे रहते, उन्हें पता कोई वैल्यू नहीं है, उनकी बात कौन सुनेगा। आज तो वो सुनते हैं कि मंच पे खड़े हो गए और
और बढ़िया उन्होंने कहा हाँ भाई कितने हैं, 50,000 है, लाओ 50,000 वाला यहाँ खड़े होकर आरती करेगा, 20,000 वाला वहाँ खड़े होकर आरती करेगा, और इतना दो तो तुम्हें वहाँ हो जाएगा। तो इस तरह चल रहा है, फोटो खींच रही है, फोटो से फोटो, ये सब फालतू काम है के लिए। भाई फोटो खिंचवाना, किसी कभी किसी गरीब के बच्चे के साथ बर्थडे मनाते हो, फोटो खींचो, डालो उसको। लोग कहते हैं नहीं डालना चाहिए, अरे क्यों नहीं डालना चाहिए, डालो उसको, 10 लोग प्रेरित होंगे, ठीक है। तो वो बेचारे हमारे जो महान संत है वो तो बेचारे छुपे रहते हैं, कौन कौन पूछेगा उनको। आज तो फर्जीगिरी चल रही है, ये मोदी जी ने कहा अरे वहाँ उस बाबा के यहाँ चलो, अरे भाई साहब वो फलाना हीरो वहाँ चला गया, तो ये सब सोप है। तो देखो भगवान को देखना है तो बच्चे के अंदर देखिए, छोटे मासूम बच्चे के अंदर देखिए, आपको भगवान दिख जाएंगे। फिर अगर मुझसे पूछो आपने भगवान देखा, हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से, यस मैंने इलाहाबाद में देखा था। क्या कौन था भगवान? एक इलाहाबाद में कंपनी बाग है, चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहते हैं उसको, हम लोग उसमें पढ़ने जाते थे, समझो इलाहाबाद में। सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास वहां पे एक आदमी आता था। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, मतलब कई सारे पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, और भी कई सारे। जैसे ही वो आदमी 8 बजे आया और बस उसने एक आवाज लगाई, मतलब वो अपनी आवाज में बोलता था, और लगभग 20,000 पक्षी नीचे उतर कर जाते थे। सब बैठे, उसने दाना लाया, उसने फैलाया, सब दाने खा रहे। गिलहरी तक उसके पास आ जाती थी, पता गिलहरी उसके हाथ पे आके बैठ जाती थी। आपको देखिए बेटा, बता रहा हूँ अपनी आंखों से, हम लोग दूर से देखते थे बिल्कुल। इससे बड़ा भगवान आपको कहाँ मिलेगा? जिस व्यक्ति के अंदर इतनी दया हो, इतनी करुणा हो, पक्षी जिससे प्रेम करते हो, जिससे कुत्ते प्रेम करते हो। हमारे ऑफिस में एक आदमी रहता है, वो चाहे जैसा, लेकिन वो बाइक लेके जाता है, 20 कुत्ते उसके पीछे जाते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे कोई बच्चे अपने बाप के पीछे जा रहे हो। ये मानवता है, ये भगवान है। भगवान का साक्षात स्वरूप आपको देखना हो। अब एक आदमी सुना था, वो उड़ीसा में है, वो समुद्र के किनारे रोज जाता है, बस सब जैसे ही वो गया वहां पे किनारे बैठा, जितने कछुए आसपास के 100, 200, 500 कछुए उसके पास आ जाते हैं। उसने जो भोजन कराया अपना, बस खाए पिए अपने बैठे आराम से, चले गए वो। तो इंसानियत, अब हम भी ठीक है, हमने भी चिड़िया, मतलब चिड़िया रानी हमारे पास भी आती है। अब पहले हम जैसे जूते पहनते थे भाग जाती थी, अब हम जूते ही पहनते हैं, बैठते भी नहीं भागती हैं, क्योंकि भरोसा हो गया। अब एक कहानी आपको सुना दूं, टाइम तो लग रहा है लेकिन फिर भी सुना दूं, आपको सुनना हो तो सुन लो। एक बार क्या हुआ कि एक एक बच्चा था, अब वो अपने दादा के साथ रोज एक मंदिर में जाता था। छोटे ही बच्चा था वो। मंदिर में एक वो संत व्यक्ति थे, या कोई भी व्यक्ति, पुजारी का लोग होते थे। वो क्या कहे, पूजा कर पाठ करने के बाद रोज साधना करते थे, मतलब बैठ जाते थे और 2 घंटे तक बिल्कुल साधना करते थे, आंख बंद करके भगवान का जो भी जाप करते थे। अच्छा वो जाप करते थे तो बीच में क्या, उस पे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पे जो कबूतर थे वो आके बैठते थे, वो महाराज जी के आसपास बैठते थे। कई बार महाराज जी के वो सिर पे बैठ जाते थे, कंधे पे बैठ जाएंगे, गोद में बैठ जाएंगे, बैठते थे वो। तो वो बच्चा जो अपने दादा के साथ जाता था, बच्चा ने कहा दादाजी एक कबूतर मुझे दिला दो प्लीज, मजा आ जाएगा, घर जाएंगे खेलेंगे, कितना अच्छा कबूतर है। तो उसने कहा भाई मेरे पास थोड़ी है। दादा ने कहा नहीं, महाराज जी से, फिर क्योंकि वो दादाजी रोज आते थे तो महाराज जी से परिचय था, अच्छा बैठते थे बातें करते थे। कहा महाराज जी आपके इतने स्नेही जन है, कह दीजिए। ठीक है भैया, अब शाम को ही जब महाराज जी साधना से उठे, तो दादाजी ने कहा कि महाराज जी काम है यार, अब से वो हमारे पोता है, वो कह रहा है कि वो एक कबूतर दिला दो हमको। तो महाराज जी ने कहा भाई मुझे क्या पता कौन सा कबूतर बैठता है, कह रहे नहीं हमने देखा है, आप जब साधना करते हो आपके सिर रेट पे वो सब बैठा है। तो यार क्या, मैं तो साधना में मगन रहता हूँ। आप भली मगन रहना, लेकिन हम आपको बता देंगे सारे से, एक बार आँख खोल के देख लेना, आप पकड़ लेना प्लीज, आपके हाथ में ही। कहा ठीक है भाई। अब दूसरे दिन महाराज जी साधना करने बैठे, और महाराज जी के दिमाग में था कि आज एक कबूतर पकड़ना है। आपको पता है उस दिन एक भी कबूतर उनके पास नहीं आया। अब ये कहानी देखने में छोटी लगती है, मतलब ये सच है या झूठी मैं नहीं जानता, लेकिन क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर से सारी आवृत्ति निकलती है, फ्रीक्वेंसी निकलती है, कंपन निकलता है, उसको सारी प्रकृति महसूस करती है। आप ये सोचे कि मैं जो सोच रहा हूँ किसी को पता नहीं। अब आगे आके देखना, ये मोबाइल भाई सब आपके सामने रखे हैं, अब आप इनके सामने एक बार बोल भर दो कि यार हमें आज बाटा के जूते लेना है, दिन भर अगर आपको बाटा के शू के एड न दिखाने लगे, नाम बदल रघुवंशी जी का। आज हमारे एक मित्र बना रहे कि साला मैं तो सोचता हूँ, आज सोचा कि मैंने ये काम करना, भाई मेरा मोबाइल नहीं दिखाना शुरू कर दिया। आगे आप देखते जाओ क्या क्या होगा, आप कल्पना करोगे और आपके मोबाइल में आपको सब कुछ दिखेगा।
तो जब एक निर्जीव चीज़ आपको महसूस कर सकती है, मतलब आपके विचार को महसूस कर सकती है, तो एक ये तो यार सजीव ब्रह्मांड है, वो नहीं महसूस करेगा। तो सर जैसा हम सोचेंगे वो सब परिलक्षित होता है। तो भगवान को अगर देखना हो तो बस आप छोटे बच्चे में देखिए, किसी इलाहाबाद चले जाइए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो मतलब मानवता में, मानवता, इंसानियत, परोपकार, जीव, इनकी दया में इतने निमग्न हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो, जैसे कई लोग आते हैं, मैंने मतलब वीडियो पे मिलते नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वो बेचारे दबे छुपे रहते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कोई पूछेगा नहीं। पता लगा कि जितने आवारा कुत्ते हैं, किसी की टांग टूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, एक आदमी सबको करेक्ट करता है और वो कुत्तों का इलाज कराता है। मतलब कुत्तों को बैसाखी लगा देगा, कुत्ते के लिए ऑपरेशन कराएगा। अच्छी मतलब एक से एक, ये साक्षात भगवान है सर। आपको इन फर्जी बाबाओं को चक्कर छोड़ के अगर देखना हो तो इनको देखिए, अपने अंदर इंसानियत लेके आइए, मानवता लेके आइए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये फालतू साला, हम तो रोज वो वहाँ पे चाहते हैं ये करने, और ये साला ये कह रहा है कि ये हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। अब इसको क्या फ़र्क पड़ता है? क्या करना है आपको, जो करना करिए, लेकिन डरिए। मुझे लगता है कि ये सब पढ़िए, लिखिए, समझिए, मेहनत कीजिए, सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का समाधान केवल सांप भगवान के दान करने से नहीं होगा। कि वो तो दिन में 2000 को सांप को सांप, आपने जिस भगवान को हाथ लगाया वो 2000 लोग को रोज दान कराता है। वो नासिक में एक 5000 का सांप भगवान खरीद लिया उन्होंने, आपका भी काल पुदा देगा उनको। अरे फर्जी करिए। फिर भी भाई आपको लगे, मैं मना नहीं करता, मैं होता हूँ मना करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी सजग रहिए, इन सब गधों के चक्कर मत पड़िए। ठीक है, मानवता, इंसानियत पढ़िए, कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, कबीरदास जी को पढ़िए, और फिर विचार कीजिए। ओके प्रभु, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।